जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे प्रतीत होता है कि हिंदू समाज की नैतिक पुनरुद्धार की आवश्यकता है, जिसे विलंबित करना खतरनाक होगा। प्रश्न ये है कि इस नैतिक पुनरुद्धार को कौन निर्धारित कर नियंत्रित कर सकता है। स्पष्ट रूप से वे लोग जो अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं और जो इतने ईमानदार हैं कि बौद्धिक उद्धार से पैदा हुए दृढ़ विश्वास को दिखाने का साहस जिनके पास है। इस मानक से जांचने से पता चलता है कि माने हुए हिंदू नेता मेरे विचार से इस कार्य के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं। ये कहना असंभव है कि वे प्रारंभिक रूप से भी बौद्धिक पुनरुद्धार कर चुके हैं। अगर उन्होंने अपना बौद्धिक पुनरुद्धार कर लिया है तो वे न तो अशिक्षित बहुसंख्या की तरह अपने आप को धोखा देंगे और न ही वे आदिम अज्ञान का फायदा ही उठाएंगे, जैसा कि आजकल देखा जाता है। टुकड़े टुकड़े होते हिंदू समाज के बावजूद भी ये नेतागण निर्लज्जता से पुराने सिद्धांतों की दुहाई देंगे, जिनका हर हालत में वर्तमान से संबंध समाप्त हो चुका है, जो आरंभिक दिनों में कितने भी उपयुक्त रहे हों, वे अब मार्गदर्शक की बजाय एक चेतावनी बन चुके हैं। वे प्रारंभिक सिद्धांतों के प्रति अभी भी रहस्यपूर्ण सम्मान रखते हैं, जो उन्हें अनिच्छुक नहीं बल्कि समाज की नींव की जांच करने का विरोधी बनाते हैं। हिंदू लोग वास्तव में अपनी मान्यता के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से ध्यान नहीं देते। यही हाल हिंदू नेताओं का है। बदतर बात यह है कि अब कोई उनकी संगत छुड़ाने का प्रस्ताव करता है तो वे अपनी मान्यताओं के लिए अवैध भावावेश से भर जाते हैं। महात्मा कोई अपवाद नहीं। ऐसा लगता है कि महात्मा सोचने में विश्वास नहीं करते। वो संतों का अनुसरण करने को प्राथमिकता देते हैं। एक रूढ़िवादी की तरह वे पवित्र धारणा में श्रद्धा रखते हैं। उन्हें डर है कि यदि एक बार उन्होंने सोचना शुरू किया तो कई आदर्शों और मान्यताओं का जिनसे वो चिपके हुए हैं सत्यानाश हो जाएगा। प्रत्येक को उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। स्वतंत्र सोच का प्रत्येक कार्य स्पष्टता स्थिर दुनिया के कुछ भाग को संकट में डाल देता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि संतों और निर्भर रहकर ही हम सत्य को नहीं जान सकते। आखिर संत भी मनुष्य हैं और जैसा कि लॉर्ड बेलफोर ने कहा है, सूअर की थुथुनी से अधिक मनुष्य का दिमाग सत्य का पता लगाने वाला उपकरण नहीं है। जहाँ तक वो सोचते हैं, मुझे वो हिंदुओं के पुरातन ढांचे के लिए समर्थन ढूंढने हेतु बुद्धि का दुरुपयोग करते प्रतीत होते हैं। वो इसके सबसे प्रभावशाली समर्थक हैं और इसलिए हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। महात्मा से अलग ऐसे हिंदू नेता भी हैं जो केवल विश्वास और अनुसरण करने से ही संतुष्ट नहीं हैं। वे सोचने का साहस करते हैं और अपनी सोच के परिणाम के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश या तो वे बेईमान लोग हैं या जब लोगों को सही मार्गदर्शन देने का प्रश्न उठता है तो वे उदासीन बन जाते हैं। लगभग सभी ब्राह्मणों ने जाति के नियम का उल्लंघन किया है। जूते बेचने वाले ब्राह्मणों की संख्या उनसे अधिक है जिन्होंने पुरोहिताई छोड़ दी है। उन्होंने न केवल ऐसे व्यवसाय अपना लिए हैं जो उनके लिए शास्त्रों द्वारा वर्जित हैं,
लेकिन ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो रोज जाति का नियम तोड़ते हैं, जो जाति और शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश देंगे, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति और नैतिक विवेक उनकी दृढ़ धारणा का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे सैकड़ों हैं जो रोज जाति को तोड़ते हैं तथा शास्त्रों को रौंदते हैं, लेकिन जो जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता के कट्टर समर्थक हैं। यह दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यदि जाति का जुआ लोगों ने उतार फेंका तो ब्राह्मण वर्ग की सत्ता और सम्मान के लिए वे संकट पैदा कर देंगे। बुद्धिजीवी वर्ग की इस बेईमानी से आम लोग उनके विचारों के फल से वंचित हो जाते हैं। ये एक लज्जाजनक तथ्य है। मैथ्यू आर्नोल्ड के शब्द हैं कि हिंदू दो दुनिया में विचर रहे हैं, एक है मृत दुनिया और दूसरी शक्ति रहित जन्म लेने वाली। उन्हें क्या करना चाहिए? महात्मा जिससे वे मार्गदर्शन की अपील करते हैं वो सोचने में विश्वास नहीं करते, इसलिए मार्गदर्शन नहीं कर सकते जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतरे। बुद्धिजीवी वर्ग जिनकी ओर लोग मार्गदर्शन के लिए निहारते हैं, वे या तो अधिक बेईमान हैं या उदासीन, इसलिए सही दिशा की ओर जाने की शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती। इस त्रासदी की स्थिति में हम विलाप करते हुए कह सकते हैं, अरे हिंदुओं, तुम्हारे नेतागण ऐसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।